यदि शिव न जागे तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने शांत और दुखी स्वर में कहा, उसकी मृत्यु शिव जी के पुत्र के द्वारा ही संभव है और यह तभी हो सकता है जब शक्ति पुनः जन्म ले। तब देवताओं ने निर्णय लिया, शक्ति का पुनर्जन्म होना ही होगा, क्योंकि शिव और शक्ति के मिलन के बिना न सृष्टि चल सकती है न संतुलन बन सकता है। यहीं से शुरू होती है असली कहानी, शिव और पार्वती के मिलन की कहानी। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच जहां नदियां रेशमी लहरों की तरह बहती हैं और हवा में शुद्धता की गंध घुली रहती है, वहां एक दिन धरती, आकाश और देवता सब एक पल को ठहर गए। राजा हिमवान और रानी मैना के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। जब कन्या ने पहली बार आंखें खोली तो पूरा महल दिव्य आभा से भर गया। उनकी मुस्कान में करुणा थी और उनकी आंखों में अनंत ब्रह्मांड की गहराई, मानो स्वयं शक्ति स्वरूप हो। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। समय के साथ वह कन्या बड़ी होने लगी। उसे बचपन से ही प्रकृति से गहरा लगाव था, फूलों से, जल से, पशु पक्षियों से और उस नीलकंठ देव से जिनकी कहानियां अक्सर साधु संत गुनगुनाते थे। महादेव का वर्णन करता तब छोटी पार्वती की आंखें चमक उठती। उन्हें न जाने क्यों शिव की हर बात पर अपनापन महसूस होता था, जैसे आत्मा किसी अधूरे गीत को याद कर रही हो। वह घंटों तक हिमालय की गुफाओं में जाकर ध्यान मग्न हो जाती, कभी मिट्टी से शिवलिंग बनाती तो कभी फूलों से उनका श्रृंगार करती। उनके हृदय में बिना किसी सिखाए शिव के प्रति एक अटूट भक्ति जाग चुकी थी। जब पार्वती केवल 4 वर्ष की थी, तब महान नारद मुनि उनके परिवार से मिलने आए। अपनी प्यारी बेटी का भविष्य जानने के लिए उत्सुक हिमावन ने नारद मुनि से पार्वती की हथेली पढ़ने और यह बताने का अनुरोध किया कि नियति ने उसके लिए क्या रखा है। नारद ने जो खुलासा किया वह विस्मयकारी और परेशान करने वाला दोनों था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पार्वती एक आदर्श महिला बनेंगी, लोगों द्वारा पूजी जाएंगी तथा अनुग्रह और सद्गुण के प्रतीक के रूप में पूजी जाएंगी। हालांकि एक अशुभ भविष्यवाणी थी जिसने हिमावन को बहुत परेशान कर दिया। पार्वती का भावी पति कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो परित्यक्त स्थानों पर रहता होगा, अजीब आभूषणों और चिथड़ों में लिपटा होगा। वह शाही कपड़ों से सुशोभित नहीं होगा और उसकी उपस्थिति ही दुनिया के लिए पहचानने योग्य नहीं होगी। यह सुनकर रानी मैना का चेहरा फीका पड़ गया। क्या मेरी बेटी उस त्यागी से विवाह करेगी? नारद मुस्कुराए, माता, आप उन्हें त्यागी कहती हैं, पर वे ही सृष्टि के अधिपति हैं। यह मिलन केवल विवाह नहीं होगा, यह ब्रह्मांड के संतुलन का पुनर्जन्म होगा। उस दिन से पार्वती के जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो गया। वह जानती थीं कि उनका जन्म ही शिव को पाने के लिए हुआ है। न बाल्यावस्था की इच्छाएं, न राजसी सुख, बस एक संकल्प था उनके मन में कि वह उस एक आत्मा को फिर से पाएंगी जिससे उनका संबंध जन्मों से जुड़ा है। समय बीतता गया और छोटी पार्वती अब युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उनके चेहरे पर वही शांत आभा थी जो सती के समय थी, वही निश्चल दृष्टि, वही करुणा और वही अनकहा विरह। बचपन से ही उन्होंने अपने हृदय में शिव को महसूस किया था, पर अब वह भावना एक दृढ़ संकल्प बन चुकी थी। जब उन्होंने नारद मुनि की भविष्यवाणी सुनी कि उनका भाग्य स्वयं महादेव से जुड़ा है, तो उन्होंने तय कर लिया कि यदि उनका जीवन किसी उद्देश्य के लिए बना है तो वह केवल शिव की प्राप्ति है। एक दिन पार्वती ने अपने पिता हिमवान से कहा, पिताश्री, मुझे अब राजमहल में नहीं रहना, मुझे उस मार्ग पर चलना है जहां से मैं अपने प्रभु को पा सकूं। हिमवान ने आश्चर्य से पूछा, बेटी, क्या तू उस मार्ग की कठिनाइयों को जानती है? वह मार्ग फूलों से नहीं, अग्नि से भरा है। पार्वती मुस्कुराई और बोली, पिताश्री, प्रेम जब सच्चा हो तो अग्नि भी दीपक बन जाती। और इसी दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती ने अपना महल, वैभव और परिवार सब कुछ त्याग दिया। वह हिमालय की शीतल हवाओं को पीछे छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी, जहां साधु संतों ने उसे बताया था कि श्रृंगी तीर्थ वह स्थान है जहां तप करने से देवता भी प्रकट होते हैं। पर्वतों के बीच बर्फीली घाटियों में पार्वती ने अपना छोटा सा आश्रम बनाया। वहां न कोई सुख सुविधा थी, न कोई राजसी जीवन, बस नदियों की ध्वनि और उनके झप की गूंज। शुरुआत में उन्होंने फल और जल से अपना जीवन चलाया, पर धीरे धीरे उन्होंने हर भौतिक आवश्यकता का त्याग करना प्रारंभ किया।
अब वे केवल पत्तों पर निर्भर रहने लगी। दिन के समय वे खुले आकाश के नीचे बैठकर ध्यान करती और रात को पत्थर पर लेटकर शिव का स्मरण करती। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा था। ऋषि मुनि जो उन्हें देखने आते कहते कि उनकी तपस्या किसी साधारण मानव की नहीं